इलाहाबाद को एक डस्टबिन बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको भेज के लीपापोती का काम किया जा रहा है। यूज मनी मतलब क्या है? 100 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़, 1000 करोड़। बाद इलाहाबाद भेजकर आप अधिवक्ताओं का, हमारी बार का और जनता का मनोबल तोड़ने काम कर रहे थे। जस्टिस वर्मा के घर पर जिस तरीके से जले नोट मिले, उसके बाद तमाम तरह के कथित आरोप जो है वो लग रहे हैं। उसके बाद उनका ट्रांसफर जो है वो भी, उस पर भी तमाम अधिवक्ता जो है वो नाराजगी जाहिर की। और खास तौर पर अगर बात करें तो हम इस समय उस स्थान पर मौजूद है जहाँ पर देखिए अधिवक्ता बैठे हुए हैं। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अधिवक्ता जो है वो अनिश्चितकाल जो हड़ताल है उस पर है। पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग की प्रमुख मांग क्या है? जो आपने 11 बिंदु बनाए थे, कल बैठक हुई थी, उस पर क्या क्या बिंदु है और क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग है ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए जो किया गया उसे निरस्त किया जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जी, क्या लग रहा है आपको कि जैसे उनकी यहाँ पे नियुक्ति हो गई, हालांकि उससे पहले जो अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के प्रमुख जो न्यायाधीश है उन्होंने कहा है कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से वो जुड़े नहीं रहेंगे, मतलब कोई भी तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे। ट्रांसफर क्यों किया गया, तो उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखिए, न्यायिक कार्य से जुड़े नहीं रहेंगे जब तक इनके खिलाफ 3 महीने तक लगभग जांच चलती। 3 सदस्यीय कमेटी 1 महीने 2 महीने जब भी जांच देगी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर रिपोर्ट भेजते हैं, चाहे वो इम्पीचमेंट जैसी जो है प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए सदन में ले आया जाए या अन्य चीज। लेकिन जब भी ये ना दोष मुक्त है ना ये दोषी है, अभी जांच चल रही है। जब तक जांच चल रही तब तक इनको ना कहीं ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ना ही इनको कहीं ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और दिल्ली में इनके खिलाफ जांच चल रही तो अच्छा है, ये दिल्ली में ही रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इनको आने की कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको भेज के लीपापोती का काम किया जा रहा है। अब वो लोग लग रहा है जो जले नोट मिले हैं उस पर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। और आप लोगों ने मांग ये भी है कि CBI या ED से जांच हो। देखिए, सामान्य आदमी के घर पे अगर 10 लाख रुपए का अगर कैश है या उसके ऊपर का तो ED जांच करती है। कॉमन आदमी के घर में आप किसी के यहाँ चले जाइए, 10-50 हजार रुपए मिल जाता है तो उस पर भी जो है CBCID पुलिस सब जांच करने लगती है। एक भारी राशि के बारे में बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत सरकार द्वारा, एजेंसियों द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना धन था। यूज मनी मतलब क्या है? 100 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़, 1000 करोड़। मीडिया में तो बहुत अफवाहें चल रही है, 788 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़, 300 करोड़। आज देखिए, आम व्यक्ति को सिर्फ न्यायपालिका में विश्वास है। सामान्य व्यक्ति की आस्था को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, चाहे इसमें केंद्र सरकार शामिल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम शामिल हो। पहली बात तो न्यायाधीशों का ये 400 परिवार है पूरे देश। सरकार ने तो शायद अपने प्रतिनिधिमंडल को बुलाया भी है बात करने के लिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया, वो जाएगा, बात करेगा और प्रतिनिधिमंडल में हमारे माननीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा हम लोग उसको मानेंगे। हम लोग अपने कार्यकारिणी के साथ हैं। तब तक हड़ताल जारी रहेगी? तब तक हड़ताल जारी रहेगा जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। आप लोग की प्रमुख जो 11 बिंदु आप लोगों ने बनाए थे, कल बैठक हुई, उसके बाद आप लोग हड़ताल पर जा गए, तो प्रमुख मांग क्या है? क्योंकि केंद्र सरकार का रुख तो आपके पक्ष में दिख रहा है, जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल बुलाया जा रहा है। केंद्र सरकार का रुख हमारे तरफ है, लेकिन जब ये बात रख दी गई थी तो अगर उनको न्यायिक कारण से छीन लिए गए थे वर्मा जी से, तो उनको दिल्ली में अटैच रखा जाता। इलाहाबाद भेजने क्या जरूरत थी? जब तक ट्रांसफर न किया जाए, तब तक ट्रांसफर नहीं किया जाता। बाद में 3 दिन पहले कह दिया था कि इनको इलाहाबाद मत भेजा जाए। इसके बाद इलाहाबाद भेजकर आप अधिवक्ताओं का, हमारी बार का और जनता का मनोबल तोड़ने काम कर रहे थे। आप उनसे न्यायिक कार्य छीन लिए थे, कमेटी की संस्तुति आ जाती, उसके बाद जो निर्णय होता उनकी आप पोस्टिंग कर देते। कल बार ने स्ट्राइक का आह्वान किया, आपने उसके पहले उनको यहाँ पे पोस्टेड कर दिया। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है उनको ट्रांसफर यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? नहीं, उनको ट्रांसफर यहाँ पर क्यों इसलिए किया जा रहा है कि जब वो यहाँ पे वहाँ पे घोषित हो चुका, उनके पास अनअकाउंटेबल मनी, इतना पैसा बरामद हुआ है, तो इलाहाबाद भेज के इलाहाबाद को आप क्या करना, साबित करना चाहते हैं? इलाहाबाद को एक डस्टबिन बनाना चाहते हैं। कहीं भी आपकी मतलब कोई भ्रष्टाचार में कहीं पर लाभ तो उसको इलाहाबाद भेज दीजिए। मानता हूँ भाई, इलाहाबाद में इतना बड़ा कुंभ हुआ, दुनिया के पाप यहाँ धुल जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि सारा पाप धोने के लिए हाईकोर्ट भेज दीजिए। अरे कम से कम जनता का विश्वास तो जगने दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है ये, तो उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। इसीलिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को लीड करना पड़ रहा है कि हम ऑल ओवर इंडिया को लीड कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ सब लोग कंधे से कंधे मिला के लड़ें। कल हम लोगों ने बार में ये भी तय किया था, सारी बार को, जितनी हाईकोर्ट बार हैं ऑल ओवर इंडिया के, सबको लेटर गया है, सब हमारे सारे हड़ताल में शामिल हों और जो भी भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ हम लोग कंधे से कंधा मिला कर लड़ें। हड़ताल जब तक मांगे नहीं होगी तब तक जारी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। हड़ताल अनिश्चितकालीन का आह्वान हुआ है, अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है और
तमाम ऐतिहासिक फैसले जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लिए गए हैं और लगातार अधिवक्ताओं का यही कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा।